दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आपको पता होगा कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो 2009 से चालू हुई, जब से बिटकॉइन क्रिएट हुआ 2009 में। और उसके बाद बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी जो है वो मार्केट में आती गई। और मुझे तकलीफ़ इस बात की होती है कि 2016-2017 तक तो मैं मान सकता हूँ कि आप लोगों में अकल नहीं आई होगी क्रिप्टो करेंसी में कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे काम करना है। लेकिन 2022 आने तक भी करीबन 80% लोग जो हैं क्रिप्टो करेंसी में जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल भेड़ चाल की तरह चलते हैं। जैसे भेड़ एक तरफ चलती है और उसके पीछे हजारों भेड़ जो चलती रहती हैं, और उनको पता नहीं आगे कुआं है, अगर एक भेड़ गिरती है तो और भी सारी भेड़ जो हैं वो उस कुएं में गिरती रहती है। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो अभी भी देखने को आ रही हैं क्रिप्टो करेंसी स्पेस में। और ये मैं एग्जाम्पल आपको क्यों दे रहा हूँ, ये मैं आपको अगले जो आपको न्यूज़ लेकर आ रहा हूँ उसके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप पूरा देखिएगा, क्योंकि हम इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं। किस बहुत बड़े अमेरिकी ने कहा कि XRP, कार्डिनो और डॉगी क्वाइन जो है वो जीरो हो जाएगा। दूसरी हम बात करेंगे कि क्या ट्विटर जो है वो डॉगी कॉइन को जल्दी ही उसमें अटैच कर सकता है, आप पेमेंट कर सकते हैं डॉगी में या नहीं। और हम अगली बात करेंगे कि एक बहुत बड़ी बैंक अमेरिका की जो है वो बहुत जल्दी खरीदने जा रही है क्रिप्टो की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, जो खबर आ रही है वो उसके बारे में बात करूंगा। और दूसरी बात करूंगा कि एक ऐसी बहुत बड़ी एक्सचेंज है जिसने बहुत सारे जो अपने एम्प्लॉई है उनको कट किया है, वो एक्सचेंज क्या है। अगली हम बात करेंगे इसमें एप्पल की और जो ट्विटर की जो झगड़े हो रहे थे वो कैसे समाप्त हुए। और हम बात करेंगे कि चाइना में क्या नया अपडेट आया है एनएफटी के लिए। और एक रूमर की बात करेंगे जो कल से ट्विटर पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, ट्विटर कॉइन के बारे में। तो दोस्तों, देर नहीं करते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है आर.के. गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अर्न विद आर.के. तो चलिए शुरू करते हैं। खबर ये आ रही है कि बहुत ही जल्दी जो ट्विटर है वो डॉगी क्वाइन को इंटरसेप्ट कर सकता है। मतलब आप डॉगी क्वाइन से आप ट्विटर में जो भी पेमेंट कर सकते हैं, चाहे आप ऐड रन करना चाहते हैं या कुछ कर सकते हैं बहुत ही जल्दी। इस चीज़ के लिए जो उनके एलोन मस्क जो उनके सीईओ हैं उन्होंने भी थोड़ा सा ग्रीन सिग्नल दे दिया है। लेकिन सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह हुई कि कल एक बहुत तगड़ा जो है वो ट्रेंडिंग चल रहा था ट्विटर पर, और उसका नाम था ट्विटर क्वाइन का। बहुत तगड़ा र्यूमर था, मैं आपको स्क्रीन पर दिखाना चाह रहा हूं और आप देखिए कि क्या पोजीशन चल रही थी। कि र्यूमर चल रहा था कि बहुत ही जल्दी ट्विटर जो है अपना नेटिव कॉइन लेकर आ सकता है ट्विटर कॉइन के नाम से। और ये रूमर जैसे ही चला, और आपको बताऊं कि मार्केट में ट्विटर कॉइन के नाम से एक नया कॉइन भी आ गया, मैं आपको दिखा रहा हूं। और ये भी आप देखिए ट्रेड करने लगा, इसमें लोग बाग ट्रेड करने लगे। तो जो मैंने एग्जांपल दिया था भेड़चाल के लिए वो मैं आपको बता रहा हूं कि लोग बिना कुछ सोचे समझे इस तरीके के स्टेप उठा लेते हैं कि उनको पता ही नहीं कि क्या सच्चाई है क्या नहीं है। क्योंकि एलोन मस्क ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि उन्होंने वो कोई ऐसा कॉइन लेकर आ रहे हैं। एक अपने ट्वीट में उन्होंने एक ऑप्शन दिया था, मैं दिखा देता हूं यहाँ कॉइन का, ये देख सकते हैं यहाँ कॉइन। उसी कॉइन को लेकर लोगों में अफवाह फैल गई कि बहुत ही जल्दी जो है वो ट्विटर जो है वो लेकर आ सकता है अपना कॉइन। और मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ कि यहाँ ये ट्विटर कॉइन भी आप देखिए TWTC के नाम से आपका मार्केट में आ गया। लोग बाग इसको बाय करने लगे, परचेज करने लगे, भेड़ चाल लग गई इसके ऊपर। तो इस तरीके की चीज़ों से आपसे मैं उम्मीद करूंगा कि आप बच के रहिएगा। और अब अगली खबर लेके चलता हूं और वो बहुत ही खास है। वो आ रही है अमेरिका के एक शख्स हैं जिनका नाम है जिम कॉर्नर। और आपको बता दूं कि जिम कॉर्नर कौन है। वो एक टीवी की बहुत बड़ी पर्सनालिटी हैं और उनका एक CNBC पर उनका एक प्रोग्राम आता है जिसका नाम है मैड मनी। और वो मनी मैनेजमेंट के बारे में बहुत कुछ अच्छा बताते हैं, बहुत प्रभावशाली बताते हैं, जिसको अमेरिकन बहुत सारे लोग उसको फॉलो करते हैं। तो देखिए उन्होंने क्या व्यक्तित्व दिया है। उन्होंने यहाँ कहा है कि कार्डिनो, XRP और डॉगी क्वाइन माइट क्रैश टू जीरो, मतलब जीरो हो सकता है, ये उनका कहना है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से जरूर ये क्वेश्चन पूछूंगा और आपसे कहूंगा कि आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आप इन महानुभावों से सहमत हैं या नहीं हैं कि क्या कार्डिनो जैसा क्वाइन जो कि बहुत स्ट्रांग है और पीछे टेक्नोलॉजी भी काफ़ी स्ट्रांग है। XRP तो आप जानते ही हैं, इसकी कम्युनिटी बहुत अच्छी है। दूसरा डॉगी क्वाइन को आपको पता है एलोन मस्क जैसा शख्स जो है वो बैक करता है। तो ऐसे क्वाइन
इन महाशय के कहने पर, जो मिस्टर जिम कॉर्नर हैं, इनके कहने पर क्या जीरो हो सकता है या नहीं हो सकता है, आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं अब अगली खबर लेके चलता हूं, और वो बहुत खास खबर है जो आपको सुनना चाहिए। आपको पता होगा गोल्डमैन शेसे जो है वो वर्ल्ड की मानी हुई बैंक है, जैसे बार्कले है, गोल्डमैन शेसे नंबर 1 पर चलती है। बहुत अच्छा वॉल्यूम है इसका बैंक का, और ये जो है इसने तैयारी की है, आप देख सकते हैं। गोल्डमैन शेसे रिपोर्टेडली लुकिंग टू बाय क्रिप्टो फर्म आफ्टर एफटीएक्स कोलैप्स। एफटीएक्स के कोलैप्स होने के बाद जो गोल्डमैन शेसे है वो तैयारी कर रही है आपकी क्रिप्टो फर्म को बाय करने के लिए, और उसके पीछे उन्होंने रीजन ये लिखा है कि मार्केट जो है वो काफी डाउन हो गया है। अभी बहुत सारी फर्में ऐसी हो सकती हैं जो उनको बहुत ही सस्ते दामों पर मिल जाए। जैसा कि मैं आपको बताता रहा हूं, ऐसे ही क्रिप्टो करेंसी के अंदर है कि बहुत सारी जो इंस्टीट्यूशनल बायर हैं वो भी इस फिराक में बैठे हुए हैं कि जैसे ही क्रिप्टो और नीचे जाए हम लोग बाय करें, और अभी भी कुछ लोग जो हैं जो समझदार हैं तो वो बाय कर ही रहे हैं। दोस्तों अब मैं खबर लेता हूं एक्सचेंजेस की। आपको पता ही है कि जब से एफटीएक्स जो है कोलैप्स हुआ है, बहुत सारा जो पैनिक हो गया था मार्केट में, और जितनी भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज थी, मतलब सेंट्रलाइज एक्सचेंज थी, वहां से लोगों ने अपना पैसा जो है वो ट्रांसफर करना कर दिया डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर। और बहुत सारे लोगों ने जो है हार्डवेयर वॉलेट यूज किया, किसी ने ब्लॉकचेन वॉलेट यूज किया, मतलब पैसा जो है वो डिसेंट्रलाइज पर जाने लगा, और सेंट्रलाइज बैंकें जो हैं, सेंट्रलाइज एक्सचेंज जो है वो खाली होने लगी। उनका जो बिजनेस था वो काफी डाउन जाने लगा, और इस डाउन के चक्कर में आपको पता ही है कि काफी रेवेन्यू जो है वो कम हुआ। लोग वह ट्रेडिंग भी जो है वो कम करने लगे, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा इस चीज का। और इसी के मद्देनजर जो एक एक्सचेंज है, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, बायबिट की तरफ से खबर आ रही है कि उन्होंने 30% जो है वो जॉब को कट कर दिया है इस बियर मार्केट को देखते हुए। मतलब 100 में से 30 लोगों को अपने यहां से निकाल दिया है। दोस्तों अब खबर आ रही है एप्पल की तरफ से और ट्विटर की तरफ से, और आपको बताऊं कि अभी पिछले दिनों जो एप्पल था उसने एक बात कही थी कि वो अपने एप्लीकेशन स्टोर से ट्विटर को हटा देगा, मतलब रिमूव कर देगा, और जिसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा था एलोन मस्क पर, और उनके धड़ाधड़ ट्वीट आ रहे थे कि हम जो हैं अगर इस तरीके का कुछ होता है, अगर एंड्रॉयड फोन पर या आईओएस पर अगर इस तरीके की कोई चीज आती है कि वो ट्विटर को हटाते हैं या उनके ऐड वगैरह बंद करते हैं, तो वो मजबूरन जाकर अपना एक फोन भी लॉन्च कर सकते हैं। तो इसके बाद आपको बताऊं कि ये कहानी जो है वो अब सॉल्व होती हुई नजर आ रही है। तो यहां देखिए, यहां आ रहा है कि एप्पल ने, अमेजॉन ने रिज्यूम कर दिया है एडवर्टाइजिंग ऑन ट्विटर, एलोन मस्क से थैंक्स। तो एलोन मस्क ने उनको थैंक्स भी बोल दिया है। तो यहां लग रहा है कि लड़ाई जो है वो अब समाप्त हो गई है, और ऐसा कोई खींचातानी अब भविष्य में नहीं होगी जो मुझे लग रही है। तो ये एक अच्छी पहल है दोनों की तरफ से, दोनों ही बहुत समझदार हैं, और भैया ऐसा तो होना ही चाहिए। समझदार लोग अगर आपस में लड़ने लगे तो मार्केट का क्या होगा ये आप समझ ही सकते हैं। दोस्तों अगली खबर आ रही है वो चाइना की तरफ से आ रही है, और आपको पता है कि चाइना ने ब्लैंकेट बैन कर रखा है क्रिप्टो करेंसी का। लेकिन कहानी क्या हो रही है कि वहां की जो कोर्ट है उसने कहा है कि एनएफटी जो है वो एक तरीके से वर्चुअल प्रॉपर्टी है, और इसका प्रोटेक्शन करने के लिए लॉ बनाना चाहिए। तो ये उन्होंने क्लियर कर दिया है कि एनएफटी जो है वो एक तरीके से वर्चुअल प्रॉपर्टी है, और इसको एक किसी भी एक लॉ बनाकर इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो ये एक पॉजिटिव साइन है एनएफटी के लिए, क्योंकि एनएफटी भी जो है वो क्रिप्टो से अलग नहीं है। तो भैया बहुत सारे देशों के जो हैं वो दो चेहरे आप देख सकते हैं, चाइना इसमें प्रमुख है। वो हमेशा दो चेहरे लेकर ही आता है, कभी वो क्रिप्टो को बैन करता है, कभी वो एनएफटी को प्रमोट करता है। तो इस तरीके की चीजें जो हैं वो चाइना में चलती रहती हैं, ये एक नई बात नहीं है। दोस्तों अब मैं बात करता हूं कि रेगुलेशन के बारे में इंडिया में क्या खबर आ रही है, और निर्मला सीतारमण ने क्या बात कही है रेगुलेशन के लिए, जो बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है, और आप लोगों को सुनना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए मैं आपको लेके चलता हूं स्क्रीन पर और आपको ये न्यूज दिखाना चाह रहा हूं, और यहां निर्मला सीतारमण जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि क्रिप्टो करेंसी आर बाय डेफिनेशन बॉर्डरलेस,
मतलब इसका कोई बॉर्डर नहीं है, कोई कंट्री नहीं है, कोई बैंक नहीं है। ये तो हम बहुत पहले से कहते रहे हैं और सारे क्रिप्टो करेंसी प्रेमी हैं जानते हैं कि ये बॉर्डरलेस है। और उन्होंने ये बात जो है वो पार्लियामेंट में कही है। दूसरा उन्होंने कहा है कि इसको इफेक्टिवली जो है वो बैन नहीं किया जा सकता, इसको तभी कंट्रोल किया जा सकता है जब पूरे जो कंट्री हैं, जितने भी कंट्री इंडिया, जितने भी कंट्री विश्व में हैं, वो मिलकर इसके ऊपर कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाएं और उसके बाद ही ये कंट्रोल हो सकती है और इसी के बाद इसके ऊपर कोई रूल्स रेगुलेशन बन सकता है। एक कंट्री अगर कोई भी रूल रेगुलेशन बनाता है वो कभी भी जो है वो फ्रूटफुल नहीं होगा। तो दोस्तों काफी कुछ न्यूज अपडेट हुई। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। घंटी का बटन दबाना इसलिए जरूरी है क्योंकि नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहेगा। और दोस्तों अगर आपने हमें ट्विटर पर फॉलो नहीं किया है तो ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पर भी हमको फॉलो कर सकते हैं, उस पर भी हम बहुत सारी अपडेट आपको देते रहते हैं। और आप हमें कमेंट करना ना भूलें क्योंकि हम हमेशा कोशिश करते हैं आपके जितने भी कमेंट पर क्वेश्चंस आते हैं उनका रिप्लाई करने की। तो दोस्तों काफी कुछ अपडेट और न्यूज हुई। अगली बार फिर किसी नई ताजा अपडेट के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।